नमस्कार। आप सभी का स्वागत है स्पीकिंग ट्री के फेसबुक लाइव में और मैं हूं आपके साथ इलान नैन। तो आप सभी को सबसे पहले तो स्पीकिंग ट्री की तरफ से महाशिवरात्रि की हार्दिक शुभकामनाएं। आज स्वयंभू शिव और पार्वती का दिन है। जी हाँ, ये दिन बहुत महत्ता वाला होता है। यूं तो महाशिवरात्रि हर महीने आती है, लेकिन महाशिवरात्रि का दिन सिर्फ साल में एक बार आता है और शिव भक्तों को इस दिन का बहुत इंतजार रहता है। तो मैं देख रही हूँ हम लाइव आ चुके हैं, धीरे धीरे लोग भी हमारे साथ जुड़ रहे हैं। तो एक दफा लोग जुड़ जाए और उसके बाद फिर इस लाइव को हम आगे बढ़ाएंगे। तो आज लाइव आने का मकसद है आप सभी को बताना कि आज के दिन, आज की जो ये पावन वेला है, इस दिन हम कैसे स्वयंभू शिव को प्रसन्न करने के लिए पूजा अर्चना करें। और यदि आपने घर में शिवलिंग स्थापित कर रखा है तो हम आपको ये भी बताएंगे कि शिवलिंग की पूजा आज के दिन किस तरीके से करनी चाहिए। तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में लिखकर बताइए कि आपको मेरी आवाज क्लियर आ रही है और आप इस लाइव को देख रहे हैं। तो आप हाय, हेलो, नमस्कार कुछ भी लिखकर भेज सकते हैं। तो चलिए, आज के हमारे जो गेस्ट हैं, जो हमारे साथ जुड़ रहे हैं आध्यात्मिक गुरु, उनका मैं इंट्रोडक्शन कराना चाहूंगी। आप बहुत दफा हमारी कई सारी वीडियोस में, कई सारे लाइव में उनसे रूबरू हो चुके हैं। तो मैं स्वागत करना चाहूंगी स्वामी अमित देव जी का, मशहूर आध्यात्मिक गुरु हैं, साथ ही योगाचार्य। आपने योग की काफी सारी वीडियोस, स्पेशली आपने कोविड के समय में काफी सारी वीडियोस गुरु जी की देखी होंगी। बहुत बहुत स्वागत है अमित जी आपका। प्रणाम सभी दर्शकों को और अर्जा जी आपको भी। महाशिवरात्रि की बहुत बहुत शुभकामनाएं गुरु जी आपको भी। आप सभी को शुभकामनाएं और प्रभु जी का आशीर्वाद आप सबसे बना रहे। इसी तरीके आप भगवान शिव की भक्ति में लीन रहे। जी अमित जी, आज हम लाइव आए हैं क्योंकि आज महाशिवरात्रि का दिन है। आज सुबह से लेकर रात तक कई साधक होते हैं, वो रात में पूजा अर्चना करते हैं। कई साधक होते हैं जो दिन में करते हैं। तो हम इन्हीं सारी बातों पर आज बात करेंगे। मैं देख रही हूँ बहुत ही सुंदर शिवलिंग आपके मंदिर में है और वाकई ये जो आध्यात्मिक एक ऑरा होता है, जो एक ये एम्बियंस होता है, ये बहुत ही बेहतर लगता है। तो सबसे पहले तो आपको धन्यवाद, हमारे दर्शकों के साथ आप इतना सुंदर जो ये स्थान है वो शेयर कर रहे हैं। अमित जी, सबसे पहले मैं ये जानना चाहूंगी कि जो लोग बाहर नहीं जा पा रहे हैं कहीं शिवलिंग मंदिर में दर्शन करने या अभिषेक करने, तो वो घर पे ही आज के दिन कैसे पूजा कर सकते हैं? देखिए, शिव जी का जो शिवरात्रि का पर्व है, ये जो इसका अधिकतर पूजन है वो रात के समय होता है। 4 पहर की पूजा होती है महाशिवरात्रि में। तो समय समय पे पंचांग के अकॉर्डिंग, हमारी ग्रह दिशा के अकॉर्डिंग उसका अलग अलग समय है, जिस समय में हम इस पूजा अर्चना को भगवान शिव को अर्पित करते हैं। भगवान शिव, जैसा कि उनका नाम भी है, भोले भंडारी। ऐसा कोई विधि विधान नहीं है कि आपके पास बहुत सारा जल होगा, दूध होगा, शहद होगा तभी वो प्रसन्न होंगे। भगवान शिव आपके भाव के भूखे हैं या भाव के प्यारे हैं। अगर आप भगवान शिव को मानसिक रूप से भी कहें कि भगवान मैं तुम्हें दूध अर्पण कर रहा हूँ, जल अर्पण कर रहा हूँ, तो उसको वो स्वीकार करते हैं, बशर्ते आप पूर्ण श्रद्धा से उनको अर्पित करें। और आज जैसे कोविड का सीन चल रहा है, तो काफी लोग घर पे ही इस पूजा को करें, ताकि थोड़ा सा, अभी जाने वाला है ये, तो थोड़ा समय और हम सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन करेंगे तो बेटर रहेगा। तो भगवान शिव की जो पूजा अर्चना है, उसका बहुत ज्यादा कोई विधान ऐसा फिक्स नहीं है कि आप ऐसे करेंगे तभी ही भगवान की प्राप्ति होगी। मेन है आपका मन और आपकी श्रद्धा भाव भगवान के प्रति कितना है। उसके बाद ही आप मात्र संकल्प से ही आप भगवान को प्रसन्न कर सकते हैं। बट हाँ, श्रद्धा भाव मन से हो। दिखावे की पूजा में भगवान विश्वास नहीं करते। पूजा का आकार और प्रकार इतना महत्वपूर्ण नहीं है जितना आपका मन की भावना महत्वपूर्ण है। बिल्कुल। अलग अलग तरह के भगवान को अभिषेक किए जाते हैं, दूध से, जल से, शहद से, सरसों के तेल से, गन्ने के रस से, नाना प्रकार के रसों से भगवान को हम अर्पित करते हैं। और बहुत ही विधान है किस तरीके से शिवलिंग की स्थापना हो जहां हम इन अभिषेक को करें, ताकि जो जल या दूध या किसी प्रकार की सामग्री हम भगवान को अर्पित करें वो नालियों में ना जाए।
उसका पूरा विधि विधान से जहाँ पे शिवलिंग की स्थापना है, कम से कम 125 फुट नीचे गहरा आपका बोर किया जाए, जहाँ पे वो आपका जो सामान है वो जाए उसके अंदर। ऐसा लोग कहते हैं कि भगवान शिव को दूध चढ़ाएंगे, उससे अच्छा है हम किसी और को पिला दें। बहुत अच्छी बात है, आपके मन में है किसी को पिलाने का दूध, लेकिन भगवान अपने हर किसी भक्त की 84 लाख योनियां हैं आपकी, हर योनि का अलग महत्व है। भगवान ने हर योनि के लिए भोजन प्रसाद की व्यवस्था करनी है। जब आप ये सब चीजें भगवान को अर्पण करते हैं तो भगवान इसके रचयिता है, उनको इसकी आवश्यकता नहीं है। वो आपके भाव के लिए नाना प्रकार के रूप लिए इसलिए बनाए कि जो धरती के अंदर जीव जंतु हैं उनको भी पोषण मिल पाए। तो इसका मेन महत्व ये है कि आप कितना चढ़ा रहे हैं वो मैटर नहीं करता, कहाँ चढ़ा रहे हैं और किस तरीके से चढ़ा रहे हैं, ताकि वो जो हमारी धरती माँ के अंदर जो जीव जंतु नीचे हैं उन तक भी वो भरण पोषण बने, हमारी धरती माँ को सींचा जाए। ये सब इसके पीछे के भाव है। और दूसरी बात, सपोज आपके पास घर में शिवलिंग भी नहीं है तो बहुत अच्छा विधान है, जो आपका अंगूठा है ये भगवान शिव का प्रकार है, विकार है, इसके ऊपर आप जलाभिषेक कर सकते हैं, दूध अभिषेक कर सकते हैं, और उस जल को बाद में आप किसी पौधे में डाल, ताकि वो अपनी सही महत्वता में पहुंच जाए। तो ये तो भगवान की लीला इसलिए रची गई, किया जाता है। अमित जी, अगला सवाल मेरा ये है कि अगर किसी ने घर पे शिवलिंग, पारद शिवलिंग या स्फटिक के शिवलिंग या नर्मदा के शिवलिंग अगर रखे हुए हैं, तो आज के दिन कैसे उनको पूजा अर्चना करनी चाहिए? क्या कुछ विशेष साधनाएं हैं, क्या कुछ विशेष मंत्र हैं जिनके साथ आज पूजा करनी चाहिए? देखिए, इसके साथ बहुत ही सुंदर विचार है। भगवान गणेश का आह्वान कीजिए आप बहुत सरलता से। ओम गं गणपते नमः का उच्चारण करिए। सबसे पहले भगवान गणेश का पूजन कीजिए। 5 तरह के तत्वों को भगवान के ऊपर चढ़ाया जाता है, जिसको पंचामृत अभिषेक कहा जाता है, जिसका आज की रात्रि में बहुत ज्यादा महत्व है। 5 तत्व क्या है? जल, गंगा जल, दूध, शहद, शर्करा और घी। इन 5 तत्वों से भगवान का अभिषेक किया जाता है। उसके बाद आप शुद्ध जल से भगवान का स्नान करें। आजकल YouTube पे आपको रुद्री पाठ बहुत सुंदर उच्चारण में मिल जाएगा, आप सर्च करके साथ में उसको चला सकते हैं। और एक छोटा लोटा ले लीजिए और उस धारा को मेंटेन करिए भगवान शिव के मध्य भाग में। यहाँ पे आप उसको अर्चन करते हैं, लेकिन डालने से पहले आपको एक बेलपत्र रखना है, ताकि वो जो जल है डायरेक्ट भगवान के ऊपर ना जाकर पहले बेलपत्र पे जाएगा और पूरे शिवलिंग के ऊपर आपके पूरा फैल जाएगा। उस जो जल, जो पंचामृत है, उसको एकत्रित कीजिए। पूरे परिवार में उस चरणामृत का आप आचमन करें, उसको लें। जो आपका बच जाए वो किसी पीपल के पेड़ में आप डाल सकते हैं, बड़ के पीपल में डाल सकते हैं, गूलर में डाल सकते हैं। ये सब भगवान शिव के प्रारूप है। जी जी। अगला सवाल मेरा ये है प्रभु जी, कि आज के दिन यदि किसी को विशेष साधना करनी हो, किसी विशेष फल प्राप्ति के लिए, तो ऐसा कहा जाता है कि रात की जो साधनाएं हैं वो बहुत फलित होती हैं। तो कौन सा समय होता है? आपने जैसा बताया कि चारों पहर की पूजा होती है, लेकिन एक आम आदमी के लिए पूरी रात। जी जी जी, रात को जागना भगवान के प्रति एक तरह की साधना ही है। और भगवान शिव का बहुत सरल मंत्र है ओम नमः शिवाय, क्योंकि मंत्र का उच्चारण में बहुत महत्व है। अगर हम ओम नमः शिवाय करते हैं तो इसमें हम ज्यादा त्रुटि नहीं करेंगे। और अगर आप अभ्यस्त हैं तो आप महामृत्युंजय का जाप कर सकते हैं, रुद्री पाठ कर सकते हैं, रुद्राष्टकम कर सकते हैं, बट उच्चारण बहुत महत्वपूर्ण है। तो इसलिए जो अभ्यस्त नहीं है इसके, वो केवल मन में ओम नमः शिवाय का जाप करें। और मंत्र को जपने की साधना का क्या, एक दफा अगर आप चेक करें, तब तक मैं थोड़े दर्शकों के सवाल ले लेती हूँ। देखिए, आप कमेंट बॉक्स में हमें सवाल लिखकर भेज सकते हैं। आपको अगर अमित जी से कोई भी सवाल पूछना हो तो आप कमेंट बॉक्स में जाइए और अपना सवाल लिख भेजिए। आज हम महाशिवरात्रि के दिन लाइव आए हैं अमित जी के साथ, तो हम आप सभी के सवाल कोशिश करेंगे कि हम ले सके। तो देखिए, अमित जी आ गए हैं और मुझे लगता है आवाज भी बिल्कुल क्लियर है। एक दफा अगर आप अमित जी जी आप सुन पा रहे हैं मुझे? जी जी, बिल्कुल बिल्कुल सही आवाज आ रही है जी। तो अगला सवाल मैं लेना चाहूंगी कि अगर
किसी को रात में साधना करनी है, जैसे कि मेरा पिछली बार भी सवाल था, पूरी रात नहीं जागना हो, सिर्फ छोटी सी साधना करनी हो, तो आप उनको क्या उपाय बताएंगे? क्या कुछ देखिए, इसमें उपाय हैं 4 या? पहर का प्रावधान है। पहली पूजा रात को 7:21 से लेके 10 बजे के बीच में है। दूसरी पूजा 10:21 से लेके 12 बजे तक है। और उसके बाद की जो पूजा है आपकी 12:37 से लेके आगे उसका प्रावधान है। और जो चौथे पहर की पूजा है वो सुबह 3:32 से लेके है। और जैसे ही आप पूजा अर्चन करते हैं, भगवान उसको स्वीकार करते हैं। ऐसा नहीं कि आप इससे समय से आगे पीछे करेंगे तो भगवान आपकी प्राप्ति आपको नहीं होगी, आपका मन वांछित फल नहीं मिलेगा। अब हम थोड़ा सा बात करते हैं कि किस तरीके से, सपोज आपके घर में कोई रोग है, आपके घर में व्यवसाय नहीं चल रहा है, आपके संतान नहीं हो रही है, तो उन सब चीजों के लिए भगवान शिव के प्रति हम किस किस भाव से पूजा अर्चना कर सकते हैं। रुद्राभिषेक का बहुत महत्वपूर्ण योगदान रहता है हमारे जीवन के अंदर। अ, स्वामी जी आप फिर से म्यूट हो गए हैं, एक दफा अगर चेक करिए। तो अमितदेव जी हमें बता रहे हैं कि जी बोलिए। तो उसके अंदर प्रावधान है कि आप भगवान शिव को दूध अभिषेक करें। दूध से रुद्राभिषेक करेंगे तो आपके घर के समस्त रोग कष्ट दूर होते हैं। वैसे ही अगर आपका व्यवसाय नहीं चलता है, आपके घर में पैसे की कमी आती है, तो आप भगवान शिव के स्वरूप के ऊपर, शिवलिंग के ऊपर गन्ने के रस का आप अभिषेक करिए। आपके घर की आर्थिक संकट 2 या 3 रुद्राभिषेक में ही जाने लगेंगे। और वैसे ही सपोज हमारे शत्रु बहुत हैं, तो हम भगवान शिव को शत्रुओं को अपने से दूर रखने के लिए, अपने बल को प्राप्ति करने के लिए सरसों के तेल का अभिषेक करते हैं। बट आप सभी से एक अनुरोध है कि जब भी आप रुद्राभिषेक करें, किसी नैष्टिक ब्राह्मण के द्वारा मंत्रोच्चारण हो और आप अभिषेक करें। अगर किसी फल की प्राप्ति के लिए आप कर रहे हैं, अगर केवल आपको सर्व बाधाओं को मुक्त करना है और भगवान प्रसन्नता प्राप्त करनी है, तो आप स्वयं भी दूध से भगवान शिव का अभिषेक कर सकते हैं। और जलधारा जो है आपकी रुद्री पाठ के साथ कंटिन्यूस चलती है, जिससे भगवान प्रसन्न होते हैं और हमें मनवांछित फल देते हैं और नाना प्रकार के रोगों से दूर रखते हैं। जी, अगला सवाल मेरा अमित जी है कि ऐसा हम देखते हैं समाज में बहुत सारे मिथ्स फैले हुए हैं। तो शिवलिंग और शिव पूजा को लेकर भी कई सारे मिथ्स फैले हुए हैं। ऐसा कहा जाता है कि जो महिलाएं हैं, जो लड़कियां हैं, वो शिवलिंग की पूजा नहीं कर सकती। तो क्या वाकई ऐसा है? और अगर ऐसा नहीं है तो? ऐसा नहीं है, क्योंकि एक बहुत बड़ा मिथ है कि ये भगवान शिव का प्राइवेट पार्ट है। ऐसा नहीं है। अगर आप नासा का कोई भी यूनिवर्स का वीडियो देखेंगे या यूनिवर्स का पिक्चर देखेंगे, तो लिंग मीन्स, संस्कृत में लिंग का मतलब है आकार, उसका प्रतिरूप। और प्राइवेट का पार्ट को हम शिशन बोलते हैं। तो ये जो शिवलिंग है, ये संस्कृत का शब्द है, शिव का प्रतिरूप, उनका सकारात्मक रूप। क्योंकि हर जगह भगवान शिव की मूर्ति ढूंढना या मिलना संभव नहीं है, तो इसीलिए प्रावधान ऐसा आया कि भगवान शिव का प्रतिरूप क्या है। आप देखिए, ये जो शिवलिंग का आकार है, ऊपर का भाग जो गोल आता है और नीचे की जलेबी आती है। अगर आप नासा से यूनिवर्स का पिक्चर देखेंगे, तो एग्जैक्टली इट्स अ कॉपी ऑफ यूनिवर्स। आप उसका सर्कुलेटरी मोशन देखते हैं और ऐसे देखते हैं। तो मेरी माताएं और बहनें बिल्कुल अपनी पूर्ण भावना के साथ, श्रद्धा के साथ भगवान शिव का आह्वान कर सकती हैं, क्योंकि भगवान के लिए आप शरीर नहीं, आप भगवान आपकी आत्मा से प्यार करते हैं। और आत्मा ना मर्द होता है ना औरत होती है, आत्मा केवल आत्मा होती है। अमित जी, अगला सवाल मेरा ये है कि आज का दिन शिव और पार्वती को समर्पित है। हम सभी शिव भगवान की बातें कर लेते हैं महाशिवरात्रि के दिन, लेकिन मैं कुछ शिव और पार्वती के बारे में जानना चाहूंगी। हमारे दर्शकों को कुछ बताइए। देखिए, अगर आप शिव में से ई हटा दें तो शव हो जाता है। ई मतलब स्त्री, राइट? तो शिव बिना शक्ति के शव हैं। शिव संपूर्ण तब होते हैं जब शक्ति मां उनके बीच में समाहित होती है। आज ही के दिन भगवान शिव ने अर्धनारेश्वर का रूप लिया था, जिसमें आधा भाग पुरुष का था और आधा भाग महिला का। तो इसीलिए माँ दुर्गा जो है और माँ पार्वती उन्हीं का स्वरूप है। तो दोनों का मिलन ही करके इस सृष्टि का
रचना भी करता है, संहार भी करता है, ताकि दुष्टों को हम दूर करते हैं। तो माँ और शिव जब दोनों एकीकार होते हैं तो पूर्ण पर ब्रह्म हमारे को प्राप्त होते हैं और बहुत ज्यादा आपको फल इससे मिलेंगे। भगवान शिव को प्रसन्न करना सबसे सरल है। जी बाकी देवी देवता हमारे यहाँ बहुत ज्यादा साधना है कि बहुत सारे विधान है, आप ये करेंगे तो ये नहीं होगा, ये करेंगे तो ये नहीं। भगवान शिव कहते हैं भाव से आ जाओ, मैं तुम्हारा और तुम मेरे, सब इतना बिल्कुल बहुत। बिल्कुल, ये तो आपने सही कहा। शायद इसीलिए स्वयंभू शिव भोले भंडारी कहकर बुलाते हैं। हमारे एक जनता है, कुछ सवाल आए हैं। पहले तो जी, राम जी, गुरु जी, मनीषा जी, ओम प्रकाश जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। तो सबसे पहले मैं मनीषा जी का सवाल लेना चाहूंगी। पूछ रही है, सामान्य शिव अभिषेक और रुद्राभिषेक में क्या अंतर है? देखिए, शवानी शिव अभिषेक में आप सिर्फ ओम नमः शिवाय के साथ भगवान शिव को जल अर्पित करते हैं और रुद्राभिषेक में पूरे 13 अध्याय आपके होते हैं, उसका पाठ होता है। उसके उच्चारण के साथ आप एक श्रृंगी के तरह साथ उस धारा का प्रवाह कंटिन्यूस उस रुद्र पाठ के साथ में करते हैं, ताकि वो कंटिन्यूस जो आपकी धारा पड़ रही है भगवान के ऊपर, उसके अंदर ब्रेक नहीं आता है। वो लगभग आपको 1.5 से 2 घंटे का समय उसमें लगता है। रुद्राभिषेक से ऊपर भी एक है महारुद्राभिषेक, जिसका समय जी। लगभग 5 से 7 घंटे लगता है। पूरा हम्म, भगवान को नाना प्रकार के फल के जूस जो होते हैं, हम उनको निकालते हैं, भगवान को अर्पित करते हैं, दूध अर्पित करते हैं और भगवान को नाना प्रकार के अलंकारित फूलों से सजाते हैं। भगवान शिव का सबसे प्रिय जो फूल मान ले या पत्ता माने, वो है बेलपत्र। नहीं पता जी। ऐसा एक प्रावधान हमने सुना है कि एक शिकारी अपने शिकार के वेट में बेल के पेड़ के ऊपर चढ़ गया और वो रात भर शिकार का वेट करता रहा, लेकिन उसको हम्म, शिकार नहीं मिला। तो वो अपने आवेशवश उस पेड़ के पत्ते तोड़ के नीचे गिरता रहा और भगवान की कृपा से नीचे शिवलिंग स्थापित था, क्योंकि वो नास्तिक और दूसरा व्यक्ति था। लेकिन उसके बावजूद पूरी रात, जब वो कायदे से महाशिवरात्रि की रात थी, जब उसने बेलपत्र सुबह देखा तो भगवान शिव और माँ पार्वती ने उनको साक्षात दर्शन दिए और सद्बुद्धि का मार्ग दिखाया, उसको आगे प्रसारित किया। तो भगवान इतने बोले हैं कि आप कोई मंत्र उच्चारण करें ना करें, भाव हो इतना काफी है। उसका तो बेचारे का भाव भी नहीं था, क्योंकि नास्तिक की आस्था ज्यादा होती है कि भगवान नहीं, तो इसलिए वो सदृढ़ है। आस्तिक जो है वो कई बार संशय कर लेता है कि मेरा ये काम नहीं हुआ तो भगवान है या नहीं है। हमें ये नहीं पता कि हमारे पूर्व जन्म के कितने कर्म हैं जिनके कारण हमें कष्ट आते हैं। लेकिन जब हम भगवान की पूजा करते हैं, भक्ति करते हैं, तो उस कष्ट को बड़े से छोटा करना उस भक्ति से प्राप्त होता है। सपोज आपका अगर एक्सीडेंट किसी ट्रक से होना है और आप अपने घर से निकले और आपके पैर पे चोट लग गई, दोनों में अंतर देखिए। हम्म, आप उसको पॉजिटिव वे में ले कि अगर आपकी एक्सीडेंट उस ट्रक से होता, शायद आप जीवित ना होते। बिल्कुल वो भगवान ने आपकी भक्ति और आस्था के कारण उस बड़े वाले एक्सीडेंट को छोटे में कन्वर्ट कर दिया। जी। तर्क वितर्क इसके बहुत आते हैं, लेकिन आस्था ही भगवान को पाने का एकमात्र साधन है। श्रद्धावान ही लभ्यते, जिसके अंदर श्रद्धा है उसी को सुख की प्राप्ति होती है। और सबसे बड़ी बात, परीक्षाएं भी भगवान उसी की लेता है जिससे वो प्यार करता है। ऐसा अधिकतर हम सुनते हैं कि यार वो तो बहुत गलत काम करता है, उसको पैसे भी मिल रहे हैं, सब कुछ मिल रहा है। आप समझिए, पूर्व जन्म के जो हमारे कर्म है, उसको हमको भगवान को वापस करना है। चाहे हम अच्छे करेंगे तो हमें अच्छाई वापस मिलेगी, बिल्कुल हम बुरे करेंगे तो बुराई वापस मिलेगी। राइट। तो उस व्यक्ति ने शायद पिछले जन्म में ज्यादा अच्छे काम किए, जिसके कारण वो आज भोग रहा है चीजों को। तब से आपको राज्य मिलता है, राज्य से आपको भोग मिलता है, भोग से आपका विनाश होता है, विनाश से आप फिर से तप करते हैं। तो ये साइकिल है हमारा। आप जिस भी साइकिल में जाएंगे, हमारी इंसान की जो प्रवृत्ति है वो इसी तरह की है। हम तप करते हैं राज्य को पाने के लिए। क्यों पाते हैं? कि हम भोग विलास कर पाए। भोग विलास करते हैं तो फिर हम अपने सब सुख सुविधाओं को खो देते हैं, फिर हम दोबारा तप करते हैं। दिस इज अ लाइफ साइकिल। हम मानव जीवन में आए हैं किस चीज के लिए, उसका हम ध्यान नहीं कर रहे। हम पढ़ाई में अपने बच्चों को लगा देते हैं, हम उनकी शादी पे लग जाते हैं, बच्चे हो जाते हैं। ऐसा नहीं है, आपको ये सब नहीं करना है। दीज आर योर स्टेशन, दिस इज नॉट द फाइनल डेस्टिनेशन। फाइनल डेस्टिनेशन क्या है? आपका मोक्ष की प्राप्ति, साल्वेशन।
जिसकी तरफ हमारा ध्यान जाता है 50 की उम्र। 50 की बिल्कुल। उम्र में जाएंगे तब तक आपके घुटनों में दर्द हो जाएगा, आपको नाना प्रकार की बीमारियां हो जाएंगी, क्योंकि ना तो हम डाइट ठीक से लेते हैं आज, ना हम पूजा अर्चना करते हैं। तो ये आज के पेरेंट्स को मेरा एक संदेश है कि आप अपने बच्चों को स्वाध्याय कराएं। हमारे पुराण हैं, ये देखिए, शिव पुराण में आपको हर चीज का जवाब मिलेगा, हर चीज का तथ्य मिलेगा कि भगवान शिव का आकार क्या है, प्रारूप क्या है, कैसे उनकी पूजा की जाए। नाना प्रकार के सवाल हमारे मन में आते हैं कि भगवान करता तू कारक तू, फिर मनुष्य के फल में पाप और पुण्य कैसे आया। ये सवाल हर एक हिंदू के मन में आता है कि अगर करने वाला वो है, उसकी इच्छा से पत्ता नहीं हिलता, तो पाप और पुण्य हमारे बस में क्यों है? हम तो नहीं कर रहे, करा तो वो रहा है। तो ये जो प्रश्न है, ये अर्जुन ने भगवान कृष्ण को भी पूछा जब गीता उपदेश दिया भगवान ने, कि भगवान आप तो कहते हैं कर्ता मैं कारक में, मेरी इच्छा के बिना पत्ता भी नहीं हिलता, तो आपने पाप पुण्य मनुष्य के पल्ले क्यों बांधा है? तो भगवान कृष्ण ने बड़े मुस्कुराते हुए जवाब दिया। आप भी इसको ध्यान से देखिए कि हम कोई भी कार्य करते हैं, हमारे माइंड में दो थॉट्स आते हैं, ये करूं, इधर जाऊं या इधर जाऊं। आप कोई भी कार्य करेंगे महत्वपूर्ण अपने जीवन में, तो दो भाव आते हैं। तो भगवान कहते हैं जो भाव तुम इधर जाओगे क्या होगा मैंने लिख दिया, दूसरी राह पे जाओगे क्या होगा मैंने लिख दिया, लेकिन इंसान को सिर्फ उस राह को चुनने का जो प्रारब्ध उन्होंने दिया है, उस पे उसका जीवन का प्रारब्ध भगवान लिखता है। एक जज भी फांसी की सजा देता है, एक व्यक्ति किसी द्वेषवश या किसी पैसे के लिए किसी को खून करता है, दोनों मर्डर हैं, लेकिन उसके पीछे का भाव क्या है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। तो भगवान यही कहते हैं कि तुमने कौन सी राह चुनी, ठीक चुनी तो ये मिलेगा फल, गलत चुनी तो ये फल। तो वो जो चुनने के ऊपर है, मैं तेरा प्रारब्ध लिखता हूँ, ये भगवान कृष्ण के शब्द साक्षात, क्योंकि जितने भी हमारे अवतार हुए, केवल भगवान कृष्ण ने कहा कि मैं पार ब्रह्म हूँ, मेरे से बढ़ के कोई नहीं। और किसी भी, भगवान राम को लीजिए, उन्होंने कभी नहीं कहा कि मैं भगवान हूँ, उन्होंने अपने कर्मों से अपने आप को प्रूव किया कि भगवान इस तरीके से होते हैं। परशुराम जी ने कभी नहीं, सिर्फ भगवान कृष्ण बोले कि मैं ही हूँ सब कुछ और कोई नहीं। और यही ये जो ज्ञान है सूर्य को मैंने दिया। तो भगवान कृष्ण तो बाद में आए, सूर्य तो बहुत पहले आए। तो ये बहुत सारी चीजें हैं जिनका जवाब हमें तब मिलेगा जब हम अपने वेदों को पढ़ेंगे, जब हम अपने पुराणों को पढ़ेंगे। हम बहुत सारी अपनी स्टडीज कर रहे हैं, कोई एमबीबीएस कर रहा है, कोई लॉ कर रहा है, मैं नहीं कह रहा वो नहीं करें आप, लेकिन रोज का 1 घंटा अपने बच्चे को, पुराण अगर आप सारे भी खरीदेंगे ना, तो मेरे ख्याल से 7 या 8 हजार रुपए में आपके चारों वेद और सब पुराण आपके घर पे आ जाए। शुद्ध स्थान पे रखिए, डेली 1 घंटा इसका स्वाध्याय करिए। आपके हर सवाल बच्चे के, अगर हमारा ये पूरा जितना भी हमारी सनातन पद्धति है, अगर इसको हम बच्चों को नर्चर करेंगे तभी तो वो जानेंगे। आज ये सवाल क्यों आते हैं कि देवियां और मेरी बहनों के मन में कि हम शिव की पूजा क्यों ना करें? मन में होता है भाव, लेकिन कोई ना समझ लोग उसको रोक देते हैं। अगर वो ये स्वाध्याय करें, ये सब पुराण पढ़ें, तो उनको पता लगेगा भगवान शिवलिंग का आकार ऐसा क्यों है। जी अमित जी, एक और सवाल, आपने अभी थोड़ी देर पहले महामृत्युंजय का जिक्र किया था। मैंने भी महामृत्युंजय के बारे में सुना है कि शिव जी का महामंत्र है, रोग शोक शत्रु सब चीजों के लिए, और खास करके मृत्यु पर विजय पाने के लिए मंत्र होता है। और आज शिवरात्रि का दिन है, तो एक बार मैं चाहूंगी कि आप सही उच्चारण के साथ जो पूर्ण महामृत्युंजय मंत्र होता है वो हमारे दर्शकों को देखिए जी, मृत्युंजय मंत्र है जो बिना विसर्गों के चलता है, ओम जूम सह, ये पहले और बाद में आप लगा देते हैं तो महामृत्युंजय होता है। त्र्यंबकम यजामहे सुगंधिम पुष्टिवर्धनम उर्वारुकमिव बन्धनान् मृत्योर्मुक्षीयम् मामृतात्, ये तो हो गया मृत्युंजय मंत्र। इसके पहले ओम जूम सह अगर आप लगा दें तो उसको आप महामृत्युंजय मंत्र का जाप कर देते हैं। लेकिन आप जब भी इसका पाठ करें, स्नान करें, शुद्ध होकर शुद्ध आसन पे बैठें, और बिल्कुल आपकी जो मेरुदंड है, आपकी जो रीढ़ की हड्डी है, इट शुड बी स्ट्रेट। क्योंकि जो आप किसी भी मंत्र का उच्चारण करते हैं तो आपकी ऊर्जा का प्रवाह आपके मूलाधार चक्र से आपके ब्रह्मसार तक जाता है। अगर आप पाइप देखें, पाइप में अगर बेंड होगा तो पानी का फ्लो रुक जाएगा, तो आपके उस मंत्र उच्चारण का कोई लाभ आपको नहीं होगा। तो आप अपनी स्पाइन को बिल्कुल सीधा रखें ताकि वो जो ऊर्जा का प्रवाह आपके अंदर प्रसारित हो रहा है वो सीधा आपके ब्रह्मसार तक जा पाए।
जिससे आपको उस मंत्र का प्रॉपर फल प्राप्त हो। और सबसे बड़ी बात, आप जितना मौन रहेंगे, हम लोग व्यर्थ की बातों में बहुत समय खराब करते हैं अपना। उसने ये कर दिया, उसने ये कर दिया, मेरा ये हो गया, ऐसी बातें आप करना छोड़ दीजिए। बहुत कठिन साधना है, लेकिन अगर आप कर पाए तो आपको भगवान की प्राप्ति 40 दिन में होती है, ज्यादा समय नहीं लगता। षणमुखी मुद्रा हम बहुत बार पहले भी बात कर चुके हैं। जी भगवान शिव की जी देवी मुद्रा है। अंगूठे से कान को बंद कीजिए, आंख के ऊपर, नाक के ऊपर, नाक के नीचे, होंठ के नीचे। आप पूरा इसको मेरुदंड को सीधा रखते हैं, कान को बिल्कुल बंद कीजिए, बाकी जगह हल्का हाथ रखते हुए आपके 10 द्वारों को हम बंद करते हैं। आपका गुदा द्वार मूल बंद लगता है, उडियान बंद लगता है, आप नाभि को पीछे लगाएं, और उसके बाद लगता है गर्म बंद, थोड़ी को आप छाती के साथ लगाएं। तीनों बंदों को लगाकर अगर आप इस प्रार्थना को, इस किसी भी उच्चारण करते हैं, तो भगवान बहुत जल्दी आपकी आवाज सुनते हैं। क्योंकि अपान वायु, व्यान वायु, समान वायु जब सम होती है, तब जाके हमारे भगवान हमारी बात सुनते हैं। जी जी। अगला सवाल पूछ रहे हैं हमारे दर्शक, शिव पूजन में सबसे आवश्यक वस्तु क्या है जिसके बिना इस पूजन को अधूरा माना जाएगा? सबसे पहले हमने शुरुआत उसी से करी थी कि आपकी श्रद्धा और आपकी भावना। आपकी भावना बहुत महत्वपूर्ण है भगवान शिव या किसी भी देवी देव के पूजन के अंदर। दूसरा है, आप जल लें, उससे भी भगवान उतने प्रसन्न हैं जितने वो गन्ने के रस से। डिपेंड करता है आपको समस्या क्या है, आप किस चीज की प्राप्ति के लिए कर रहे हैं। आप किसी विद्वान से उसको डिस्कस करें और इसका आप प्रसारण कर सकते हैं। भगवान शिव की सरलता है, बहुत सरल तरीके से आप एक घी का दीपक जलाकर बैठ जाएं और मन में सोचें भगवान मैं तुम्हें जल चढ़ा रहा हूं, तो वो आप उस जल को एक्सेप्ट करेंगे, इसमें कोई दो राह नहीं। जी बिल्कुल। अगला सवाल आ रहा है, हमारे दर्शक है नेहा, वो पूछ रही हैं, शिव भोलेनाथ भी हैं और उन्हें विनाशक भी कहा जाता है, इसे समझाएं। देखिए, भोलेनाथ इसलिए कहा गया है कि किसी भी भक्त की पूजा से, अर्चना से, भावना से प्रसन्न हो जाते हैं, और प्रसन्न होकर वो नाना प्रकार के वरदान अपने भक्त को, अपने शिष्य को दे देते हैं। लेकिन उसको लेने के बाद, उस शक्ति को प्राप्त करने के बाद मानव मात्र में अहंकार आ जाता है। उस अहंकार का संहार करने के लिए वही शक्ति काम आती है जो सर्व सबसे ऊपर है। तो इसलिए संहारक क्यों कहा गया? ब्रह्मा जी इसके रचयिता हैं, विष्णु भगवान इस सृष्टि का सृजन करते हैं कि किस तरीके से कैसे क्या चलना, और भगवान शिव उसको संहार करते हैं। क्यों? आप देखिए, एक साइकिल है, अगर सिर्फ हम पैदा होते रहेंगे, मरेंगे नहीं, तो ये धरती माँ हमारी छोटी पड़ जाएगी, पॉपुलेशन वैसे ही हमारी बढ़ रही है। तो एक समय पूर्ण होने के बाद हम अपने उस चीज से बाहर आते हैं। तो जीवन और मरण एक सत्य है, बी और डी। बी माने बर्थ, डी माने डेथ। ये एक अटल सत्य है जीवन का, जो पैदा हुआ उसको मरना है, लेकिन उसके बीच में एक सी आता है। व्हाट इज दैट सी? इज योर चॉइस, कि आप किस चीज को अपने अंदर समाहित करते हैं। आप सिर्फ अपने अंदर डिप्रेशन रखते हैं कि मैं अकेला, मेरे से ये नहीं हुआ, मेरे से वो नहीं हुआ। एक कड़वा सत्य मानिए, इस संसार में आने से पहले जब हम माँ के गर्भ में होते हैं, तो हमें अपना पूर्व जन्म पूरा दिखता है कि हम क्या क्या किया हमने पिछले जन्म। तो हम भगवान से प्रार्थना करते हैं कि भगवान इस नर्क से मुझे बाहर निकाल। नर्क क्यों कहा गया? कि मल मूत्र जो आपके अंदर है, आप उसी के बीच में है। 9 महीने बच्चा बढ़ता है, 7वें महीने उसको ज्ञान की प्राप्ति होनी शुरू हो जाती है। तो भगवान से प्रार्थना करता है कि भगवान मुझे यहाँ से निकालो, मैं आपकी पूजा कर दूंगा, आपकी अर्चना करूंगा, अपना स्वाध्याय करूंगा, जिसलिए आपने मानव तन दिया, मैं उसके ऊपर चलूंगा। लेकिन जब वो बच्चा बाहर आता है, तो उसकी पूजा करने वाले बहुत सारे दिख जाते हैं। कोई बोलता है मेरा बेटा आ गया, कोई बोलता है मेरा पोता आ गया, मेरा भतीजा आ गया। तो समय समय में हम चीजों को भूल जाते हैं, और जब तक दोबारा याद आती है तब तक फिर वापस जाने का समय आता है। तो जागिए, अपने बच्चों के अंदर ये संस्कार डालिए कि मंदिर में पूजा करें, अपने घर में रोज एटलीस्ट प्रणाम तो करें भगवान को। तो उस चीज को शुरू कीजिए, बच्चों को स्वाध्याय जरूर कराइए। ये मेरा संदेश महाशिवरात्रि के ऊपर है आज, कि आप बच्चों को अपने साहित्य को पढ़ाएं, बहुत जरूरी चीज।
बिल्कुल। अमित जी, अगला जो सवाल है वो मैं महाशिवरात्रि पर ही जानना चाहूंगी आपसे, कि मैं सामने देख रही हूँ बहुत अच्छा सेटअप है, तो आप क्या कुछ अभी अभिषेक करने की तैयारी में हैं, या ये शाम को साधना होगी? तो मैं अपने दर्शकों को बता दूं कि आज महाशिवरात्रि के इस पावन दिन पर हम आचार्य अमित देव जी के साथ लाइव जुड़े हैं। मुझे लगता है कुछ टेक्निकल प्रॉब्लम है जिसकी वजह से वो मेरी आवाज सुन नहीं पा रहे हैं। अमित जी, क्या आपको आवाज आ रही है? I can hear you जी। मैं आपको जी, बस आखिर में अमित जी, मैं आपसे यही पूछना चाहूंगी कि आज के दिन आप क्या संदेश देना चाहेंगे हमारे दर्शकों को? आप सुन पा रहे हैं ईटा जी मुझे? जी जी, मैं बिल्कुल सुन पा रही हूँ आपको। जी। तो आप सामने अपनी स्क्रीन पर देख रहे हैं अमित जी अपने मंदिर में मौजूद हैं, और सामने बहुत ही सुंदर शिव जी का स्वरूप शिवलिंग के रूप में आप सभी देख पा रहे हैं। अपने दर्शकों को बताना चाहूंगी कि आज महाशिवरात्रि के दिन हम स्वामी अमित देव जी के साथ लाइव आए हैं। कुछ ही देर में मुझे लगता है स्वामी जी बताएंगे कि कैसे आज के दिन जो अभिषेक किया जाता है शिव जी का, जो शिवलिंग अगर आपके घर में है तो आप खुद कैसे अभिषेक कर सकते हैं। तो आप सामने अपनी स्क्रीन पर देख भी सकते हैं, शिवलिंग मौजूद है, और कुछ ही देर में देखेंगे कि कैसे पूजा अर्चना शुरू होगी। ये तब तक आप सभी दर्शक कमेंट बॉक्स में हमें बता सकते हैं कि आज क्या कुछ आपकी क्वेरीज है, क्या कुछ आप जानना चाहते हैं, क्या सवाल हैं आपके, और अगर आपको कोई कंफ्यूजन है तो भी आप कमेंट बॉक्स में हमें सवाल लिखकर भेज सकते हैं। हम आप सभी के सवाल लेंगे। ईटा जी सुन पा रहे हैं मुझे? जी जी अमित जी, बिल्कुल सुन पा रही हूँ जी। अमित जी। हम शुरू करें क्या? थोड़ी सी देरी हो रही है, माफी चाहती हूँ मैं अपने दर्शकों को, बट थोड़ी सी देर का इंतजार आप कर सकते हैं। आज शिव जी का दिन है तो थोड़ा सा समय लग रहा है, बस थोड़ी सी देर में हम शुरू करते हैं। जी, आप सुन पा रहे हैं मुझे? जी जी बिल्कुल, जी लाउड एंड क्लियर। जी। हमारे कुछ दर्शकों के सवाल थे, आप प्लीज उसको शेयर करें ताकि मैं कोशिश करूंगा जितना मेरा ज्ञान है मैं आपको जवाब दे पाऊं। जी अमित जी बिल्कुल। हमारे दर्शक हैं अनूप जी, वो ये पूछ रहे हैं कि कितने साइज का शिवलिंग, किस साइज का शिवलिंग हम घर पर रख सकते हैं? देखिए, 8 इंच से नीचे का शिवलिंग का प्रावधान आपके घर में रखने का है, ताकि 8 इंच से ऊपर की कोई भी आप मूर्ति या स्वरूप रखते हैं भगवान का, तो डेली आपको एक तो उसका प्राण प्रतिष्ठा करना पड़ता है, फिर आपको डेली भोग लगाना है। सुबह आरती है, शाम को आरती है, और आजकल के व्यस्त जीवन में कई दिन हम छूट जाते हैं, तो कोशिश कीजिए 8 इंच से नीचे का शिवलिंग आप स्थापित करें। अगर उससे ऊपर है तो डेली पूजा अर्चना आवश्यक है उसके लिए। जी, अगर किसी ने पारस शिवलिंग रखे हो तो उनका क्या प्रावधान है? क्या उनको डेली आपको जल चढ़ाना है, या जिस समय आपको साधना करनी है सिर्फ आप तब करें? शिवलिंग शिवलिंग के साइज के ऊपर ही डिपेंड करता है। अगर वो 8 इंच जी से नीचे है
तो डेली पूजा अगर आप करें तो अच्छी बात है, ना कर पाए तो उसमें कोई ऐसा अनिष्ट कार्य नहीं होता है। बट 8 इंच से अगर ऊपर का शिवलिंग आप स्थापित कर रहे हैं तो उसमें कोशिश कीजिए कि आप ध्यान से रखें पूजा। अच्छा अमित जी, हमारे एक दर्शक थे, हमने पिछली दफा जब लाइन जोड़ा था, सूरज नाम था उनका एक सवाल मुझे अभी तक याद है, बहुत आखिर में सवाल आया था तो मैं ले नहीं पाई थी, पर मैं आपसे लेना चाहती हूँ। मध्य प्रदेश से हैं वो, और उन्होंने सवाल ये किया था कि ऐसा कहा जाता है कि शिव हिमालय पर रहने वाले हैं, कैलाश पर्वत पर रहने वाले हैं, भोले भंडारी हैं, उनको स्वतंत्र विचरण करने की आदत है। तो अगर आप बहुत बड़े साइज का शिवलिंग घर ले आते हैं और उनको कैद करके रख देते हैं एक मंदिर में, तो अनिष्ट होने की संभावना रहती है। क्या ये सारे मिथ्स हैं या फिर ये सिर्फ इतना है कि अगर आप बहुत बड़ा शिवलिंग रखते हैं तो पूजा अर्चना समय से उसकी हो, भोग लगे भगवान को, तो वो चीज का प्रावधान है। ऐसा अनिष्ट कार्य कोई नहीं होता। भगवान को आप अपने पास रखेंगे तो ऐसा कुछ गलत नहीं होगा। तो फिर भगवान तो बहुत ज्यादा भोले हैं और भगवान अपने भक्तों से प्रेम करते हैं। आप इसको एग्जाम्पल लीजिए, अगर किसी का बच्चा कोई गलती करता है तो हम उस बच्चे को डांट लेंगे, एक आधी चपत लगा देंगे, जान से नहीं मारेंगे। तो वो जो भगवान शिव हैं वो हमारे पिता हैं, माँ पार्वती हमारी माँ है, जगत पिता और जगत माँ है वो। तो ऐसा कुछ नहीं करेंगे कि आप अगर पूजा नहीं भी कर पा रहे तो आपको उल्टा डाल नहीं, आपको साइन जरूर देंगे कि हमसे कुछ गलती हो रही है, कि थोड़ा सा बीमार हो गए, चोट लग गई, या व्यापार में हानि हो गई, या हमारी जॉब में सैलरी कट गई। इस तरीके के साइंस होते हैं कि आप कुछ गलती। अमित जी, आपकी आवाज बीच में रुक गई है, मुझे लगता है नेटवर्क का कुछ दिक्कत है। जिसके कारण आप जी 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 आप बोलिए, आप बीच में आवाज चली गई थी। जी, आप ऐसा किसी का कारण ना बने कि उसको बहुत ज्यादा कष्ट आपके कारण हो, थोड़ा सा ध्यान देने की बात है। और जितना है कोशिश कीजिए मौन रहिए। मौन साधना से बढ़कर कोई साधना नहीं है। आप देखिए, अगर आप सूर्य के आगे लेंस रखते हैं, एक हमारा कॉन्क्लेव लेंस का एक एक्सपेरिमेंट हम स्कूल में करते थे कि कागज पे आग लग जाती है। तो सूर्य भगवान से ताकतवर कुछ है नहीं, लेकिन सूर्य को भी किसी चीज को जलाने के लिए अपने पावर को एकाग्रचित करने की आवश्यकता है, तभी वो उसमें अग्नि को प्रज्वलित करता है। तो भगवान को पाना तो और बड़ी बात है। तो जब तक आपका मन एकाग्र नहीं होगा तब तक आप भगवान की प्राप्ति कैसे करेंगे। ईश्वर साधना सबसे आसान भी है और सबसे जटिल भी है। भगवान सरलता से मिलते हैं, कटुलता से नहीं मिलते, चालाकी से नहीं मिलते। भगवान को आपकी पूजा का आकार से नहीं मतलब, भगवान को आपके भाव से मतलब है। तो भगवान के आगे तो आप झूठा भाव दिखा भी नहीं सकते ना। हम फैमिली में, फ्रेंड्स में तो झूठे प्यार भी दिखा देते हैं कि मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ, लेकिन वो तो जानी जान है। उनको तो पता लग जाता है कि आपके मन के भाव क्या है। बाहर से आप बहुत बड़ा पूजा का पंडाल बना रहे हैं, 51 लीटर दूध चढ़ा रहे हैं भगवान को, लेकिन अंदर आपके कंठुता बड़ी है, द्वेष बढ़ा है किसी के पीछे, उसका बुरा हो जाए। किसी का बुरा चाहने वाला भगवान का प्रिय कभी नहीं होता। धर्म परायण, धर्म पे चलने वाला भगवान का सबसे प्रिय है। और धर्म हमारा जो है, किसी भी धर्म की हम बात करें, वो धर्म ये नहीं कहता कि आप दूसरे को फोर्स करो कि वो ये करे। आप जिस धर्म में जन्मे हैं उसका पालन ढंग से करिए, उस साधना को ढंग से करिए, नित्य नियम का पालन कीजिए। दैट्स इट। इतनी ही तो साधना है, और है क्या। जी बिल्कुल। आखिर में बस एक सवाल और आया है, हमारे दर्शक का पूछ रहे हैं, गुरुजी भगवान शिव के अभिषेक में अलग अलग पदार्थों से अभिषेक करने का क्या महत्व है। जैसा हमने थोड़ा सा आपको आइडिया पहले भी दिया कि जैसे हम दूध चढ़ाते हैं भगवान को, तो ये सेहत का कारक है। किसी को संतान उत्पत्ति ना होती हो, दूध और घी से अभिषेक करने का प्रावधान है। ये संतान उत्पत्ति के लिए, संतान उत्पत्ति के लिए, पुत्र प्राप्ति के लिए दूध में आप शर्करा मिलाएं, उस शर्करा को भगवान को चढ़ाएं तो पुत्र की प्राप्ति होती है। दीर्घायु करने के लिए भगवान को गंगा जल और दूध का अभिषेक करें आप। और पैसे की प्राप्ति के लिए गन्ने का रस का आप प्रयोग करें भगवान के ऊपर। और सुंदरता प्राप्त करने के लिए आप अनार का रस, देवियां हमारी बहनें जो हैं बहुत सुंदर भाव से अनार के रस का भगवान को अर्पण कर सकती हैं। तो नाना प्रकार की विधियां, जी जी, नाना प्रकार की अलंकार भगवान को दे सकते हैं। भगवान को बहुत प्रिय है कमल का फूल। आप 1008 भगवान के नाम हैं, कमल के फूल
की पत्तियां लीजिए, अगर आप बहुत ज्यादा पैसा नहीं खराब करें इसमें, भगवान को पत्ते चढ़ाइए कमल के फूल के, तो 1008 नाम है, उस उच्चारण के साथ आप चढ़ाइए, आपकी मनोकामना पूर्ण होती है। और बहुत सारे और प्रावधान हैं जो हमारे को प्राप्त होते हैं। जी जी अमित जी, बहुत बहुत धन्यवाद। आखिर में बस इसी के साथ लाइव को समाप्त करना चाहूंगी कि जो लोग महामृत्युंजय नहीं कर पाएंगे उनके लिए कोई सरल मंत्र आप बता दीजिए। ओम नमः जिसमें शिवाय। ओम ओम नमः नमः शिवाय से सरल कुछ नहीं है, शिवाय। उससे ज्यादा प्राप्ति का उसमें कोई भी बहुत आसान है। तो ओम नमः शिवाय, ओम से श्वास को भरिए, नमः से सराउंड करिए अपने माइंड में, शिवाय से आप छोड़ दीजिए। इसको हम नाड़ी शोधन प्राणायाम के साथ कर सकते हैं। जो आपका स्वर चल रहा है, राइट ईड़ा और पिंगला में से जोन सा स्वर चल रहा है, उस स्वर से आप श्वास को भरें, ओम, नमः से रोके, सराउंड करें, शिवाय से दूसरी नासिका से आप छोड़ दें, फिर जिससे छोड़ा उससे भरें। इसके साथ करने में हम ऐसा सुनते हैं ना, अजपा जाप श्वासा में सिमरा मैं तेरा नाम, जी तो जी वो इससे बिल्कुल प्रारूप आपका चल जाएगा। आपके श्वासों में ओम नमः शिवाय की माला चलेगी और उस माला के साथ भगवान शिव आपके अंगीकार होंगे, आपके साथ होंगे, हर कार्य में आपको प्रशिष्ट करेंगे। जी बिल्कुल, बहुत बहुत धन्यवाद अमित जी, आज के इस बिजी दिन में थोड़ा सा समय स्पीकिंग ट्री के लिए निकालने के लिए। बहुत स्पीकिंग ट्री के सभी दर्शक आपके आभारी रहेंगे। और साथ ही बस आखिर में यही कहना चाहूंगी, देखिए आज महाशिवरात्रि का दिन है, बहुत सुबह सुबह का हमने लाइव रखा था, कई सारे हमारे साथ हम जो दर्शक हैं वो इस लाइव में नहीं जुड़ पाए थे, तो ये रिकॉर्डेड लाइव आप यूट्यूब पे भी देख सकते हैं। स्पीकिंग ट्री के यूट्यूब चैनल को आप सब्सक्राइब करके इसे देख सकते हैं वहां पर, या फिर आप फेसबुक पर ही शेयर करिए इस लाइव को, ताकि ज्यादा से ज्यादा लोगों तक ये जानकारी पहुंच सके। एक दफा फिर अमित जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। बहुत धन्यवाद। भगवान शिव सब पे अपनी कृपा बनाए रखें। बहुत धन्यवाद। ओम नमः जी शिवाय। बिल्कुल, आप सभी दर्शकों का भी बहुत धन्यवाद। आप जुड़े रहिए स्पीकिंग ट्री के साथ। एक बार फिर महाशिवरात्रि की हार्दिक शुभकामनाएं। नमस्कार।